जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय गुरु जी। गुरु जी हर चीज का शुक्राना गुरु महाराज की, हर चीज का शुक्राना, नित्य सुख का शुक्राना, नित्य दुख का शुक्राना, सर्व चीज की जितना केवल इतना भी नहीं तो हमने सोचा भी नहीं। दुख के ताले की वो चाबी है। हर दुख का ताला उस चाबी से विख्यात है। हर दुख के ताले की वो चाबी है। हर चीज की वो चाबी है संगत जी। गुरु जी की हर चीज की चाबी है। आपके आने वाले सुख की चाबी भी वही है, आपके आने वाले जाने वाले दुख की चाबी भी वही है। तो संगत जी शुक्राना करो, जितना हो सकता है उतना शुक्राना करो। जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमने किसी संगत का शुक्राना सत्संग शेयर ना किया हो। हाँ, अब थोड़े शुक्राना सत्संग ज़्यादा संगत के आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम फिर भी सबके करते हैं। कोई हमें अगर 10 शुक्राना सत्संग भी शेयर करता ना, तो हम वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि गुरुपा ने सेवा दिया तो इस सेवा का हम आनंद क्यों ना उठाएं। ये प्यारी सेवा हर किसी को नहीं मिलती, गुरुपा ने दिए तो हम इस सेवा का आनंद क्यों ना उठाएं। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जो सुना, आज के पाठ में बहुत प्यारा मैसेज आपके लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व कुल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण देव, ऋषि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उसका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुझे उसी अवसर पर सतीथा पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः वे सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उत्सव से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी मनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान मुझे क्यों प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इसमें प्रणाम नहीं करता, उसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले तथा इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडित, दुष्ट, पापाचारिता, ब्रह्मांड को देखकर उदंडता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला था, रीति कर्म में भी दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया जाए। इस संसार में निवास करने वाला था, उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ इस यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बहुत बड़ा रोष हुआ। उसने चंचल नेत्र हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा कि अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र होते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को ही व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ इनका उपास किया है। ब्राह्मण
ब्राह्मणाधम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है और जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा उनका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्टा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शीलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष है, तुझ शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणताओं के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख है, तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तू जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा करते हैं कहते रहे तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें एक कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म कर वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्मफल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, तथा दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह साफ सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी विनंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा कि नंदिन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता। ऐसा तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षमय और सूक्ष्मय है, इसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोष वसूले हैं। शाप न दो, किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के भूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ प्राणी यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दे दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष आवेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी और वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजनों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम्हें उनकी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने इस समय समस्त देव ऋषियों महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी इस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, शीत, सुमंत, त्रिंक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुषों को साथ ले अब
मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बहु बल मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सलता लोक से बुलवाया था। इस तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथायोग स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विक बनाया। संपूर्ण मृदय गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता में वेद त्रय की विधि को दिखाने तथा बताने वाला ब्रह्मा ने ही बना था। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस महान महोत्सव में शीघ्र ही अभिषेक ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋतु एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गात थे और ध्रुव एवं होता भी उतने ही थे। नाद आदि देव ऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उसे महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, बाह्र आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का विवरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, तब जब उनके लिए बारंबार समस्ती वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ, यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय वह भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा। वही बोले, दधीचि ने कहा कि मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। यह है इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाए शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव वे पुराण पुरुष विष्णु परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वर जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान विष्णु को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पिता में ब्रह्मा, वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगुणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो ऋषि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रो, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि हर कुलीन नहीं है, उनके न माता न पिता, वे भूत प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक मूढ़ जड़े
मौनी और ईर्ष्यालु हैं, इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की ये बात सुनकर दधीचि ने समझ देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया, विशेषतः इसी में तो विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और पर तुरंत अपने आश्रम को चले दिए। तदंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्ता शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनीश्वर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उसे यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपवास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्होंने शिव ही प्रिय हैं वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गई। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और जो मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि इस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार इस यज्ञ को जो साप मिला है उसका वर्णन किया गया है। इस यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी संगत जी 7 तारीख के लंगर सेवा के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम बार बार हर पार्ट में सुनने बोलते हैं कि आके लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि 7 तारीख को हम करते हैं। कोई भी संगत कह सकते हैं, करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।